दोस्तों, एक सवाल है। आपने कभी सोचा है अगर एक डॉल इंसान की तरह कभी जिंदा हो जाए तो कैसा लगेगा? जापान के एक टेम्पल में एक ऐसी ही डॉल रखी है जिसका बाल रोज बढ़ते हैं, आंखें जिंदा लगती है और लोग कहते हैं उसमें एक छोटी लड़की की आत्मा बस गई है। तो ये है ओकीकू डॉल और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज उसकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपको हमेशा के लिए डॉल से दूर कर देगा। तो दोस्तों, आपने लबुबू डॉल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन मैं आज आपको उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस डॉल के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं कहानी पे। 1918 में जापान के होक्काइडो रीजन का एक गांव, वहाँ एक छोटी सी लड़की रहती थी। नाम था ओकीको। वो सिर्फ 3 साल की थी, लेकिन उसकी मासूम हंसी से पूरा घर रोशन हो जाता था। एक दिन उसका भाई बाजार गया और एक छोटी सी डॉल ले आया। रेड किमोनो पहने हुए, गोल चेहरा, स्ट्रेट ब्लैक बाल। वो डॉल वो अपनी छोटी बहन ओकीको को गिफ्ट किया। ओकीको ने उस डॉल को अपना दोस्त बना लिया। दिन रात खाना सोना सब कुछ उसके साथ। लेकिन जिंदगी ने एक खौफनाक मोड़ लिया। कुछ महीनों बाद ओकीको एक बीमारी की वजह से मर गई। उसके पेरेंट्स ने दुखी दिल से उस डॉल को एक टेम्पल में डोनेट कर दिया। उनका मानना था कि वो डॉल में उनकी बेटी की याद हमेशा जिंदा रहेगी। टेम्पल के प्रीस्ट मतलब पंडित जी ने उस डॉल को एक श्रीन में रखा। पंडित जी ने बोला, जब ये डॉल आई थी तब इसके बाल शोल्डर्स तक ही थे, लेकिन धीरे धीरे बाल बढ़ने लगी। पहले 1 इंच, फिर 2 इंच और अब कमर तक आ गए। पंडित जी ने बालों को ट्रिम किया, लेकिन कुछ हफ्तों में वो दोबारा बढ़ जाते हैं और बाल एकदम इंसानों जैसे लगते थे, सॉफ्ट, शाइनी एंड नेचुरल। विजिटर्स कहने लगे कि जब वो लोग डॉल के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि डॉल की आंखें उन्हें फॉलो करती हैं। लोगों का डर और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा और साइंटिस्ट को बुलाया गया। उन्होंने डॉल के बालों का सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। साइंटिस्ट बालों का सैंपल देखने के बाद वो लोग एकदम चुप हो जाते हैं। ये इम्पॉसिबल है, ये बाल सिंथेटिक नहीं है, ये इंसानों का बाल है एंड हेल्दी हेयर है जो ग्रो कर रहे हैं। रिजल्ट ने सबको हिला के रख दिया। एक डॉल जो इंसानों का बाल उगाता है। किसी के पास इसका साइंटिफिक जवाब नहीं है। समय के साथ साथ विजिटर्स ने खौफनाक बातें बताना शुरू किया। एक विजिटर ने बोला, जब मैं डॉल के पास गया तो मुझे कुछ अलग लगा, जैसे उसका चेहरा बदल रहा है और उसके होठ थोड़े खुले और उससे एक हल्की सी हंसी निकली। और एक विजिटर ने कहा, मैंने डॉल के साथ फोटो खींचा और जब फोटो निकला तो उस डॉल के मुंह पे एक क्रीपी सी स्माइल थी जो मैंने रियल में नहीं देखा था। कुछ लोगों के साथ और भी अजीब हुआ। किसी ने कहा घर लौटने के बाद उनकी फैमिली में इंसिडेंट्स हुआ। किसी को लगता था कि रात भर एक छोटी सी लड़की की फुटस्टेप्स सुनाई देती है। टेम्पल के पंडित अब भी हर साल उस डॉल के बाल ट्रिम करते हैं, पर फिर से बाल बढ़ जाते हैं, जैसे ओकीको अपना जिंदा होने का सबूत दे रही हो। एक यंग टूरिस्ट ने क्यूरियोसिटी में टेम्पल के अंदर घुस गया और डॉल के सामने अपना कैमरा रखा और रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ देर सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि धीरे धीरे उस डॉल की आंखें उसकी तरफ घूर रही थी। वो टूरिस्ट घबरा के बोला, नो नो, ये इम्पॉसिबल है। सडनली एक छोटी सी लड़की की आवाज आई, ओनी चैन, मतलब जापानीज में भैया। कैमरा ग्लिच हुआ और सब कुछ ब्लैक। और फिर दूसरे दिन जब टूरिस्ट ने अपना फुटेज चेक किया तो क्या देखता है, फुटेज पूरा का पूरा क्राफ्टेड था। एक ही फ्रेम क्लियर था। उस डॉल की आंखों में लाल चमक और होठ में एक क्रीपी सी स्माइल थी। और फिर उस टूरिस्ट को पब्लिक में कभी देखा ही नहीं गया। आज भी वो ओकीको डॉल टेम्पल में रखा हुआ है और हर साल की तरह पंडित उसका बाल ट्रिम करता है और फिर से वो बाल पहले जैसे हो जाते हैं। विजिटर्स कहते हैं अगर उसके आंखों में तुम थोड़ी देर तक देखे रहो तो लगता है जैसे वो तुम्हारी रूह के अंदर घुस रही है।
क्या वाकई ओकिको डॉल में एक बच्ची की आत्मा है या इंसानों का डर उसे जिंदा कर देता है? बात तो पक्की है, डॉल हमेशा चुप रहते हैं। उसके चेहरे में वो छुपी हंसी लोगों का सपना तोड़ देती है। इसी पर अगर तुम किसी डॉल को देखो तो ये सवाल जरूर पूछना, क्या ये एक खिलौना है या किसी की रूह फंसी है इसके अंदर? है गाइस, वीडियो कैसा लगा और क्या आपने ओकिको डॉल के बारे में पहले भी कभी सुना? अगर सुना है तो कमेंट में ज़रूर से बताओ। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में।